ज्यादातर लोग बचत ना होने की वजह से पैसों की जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन ले लेते हैं, लेकिन बैंक से लोन लेना या उसे अप्रूव कराना कोई आसान काम नहीं। बैंक आपका लोन अप्रूव करने से पहले ग्राहक के कई चीजों को देखता है। इनमें सबसे खास और अहम चीज है क्रेडिट कार्ड या सिविल स्कोर। बैंक से लोन अप्रूव कराने के लिए ग्राहक का सिविल स्कोर अच्छा होना एक जरूरी और महत्वपूर्ण शर्त है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको किसी भी बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं और सिविल स्कोर खराब होने की वजह से बैंक से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, आज हम आपको ऐसे कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप कम समय में अपना सिविल स्कोर सुधार सकते हैं, यानी आपके सिविल का मीटर तेजी से दौड़ने लगेगा। आम लोगों के पास महंगाई के इस दौर में पहले जैसे सेविंग्स नहीं रही। ऐसे में बड़े और जरूरी काम के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन क्रेडिट स्कोर सही नहीं होने पर आपको लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में आपके लिए अपने क्रेडिट या सिविल स्कोर को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, या आपकी लोन चुकाने की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। 300 से 549 के बीच का क्रेडिट स्कोर सबसे खराब माना जाता है, जबकि 550 से 700 के बीच का सिविल स्कोर भी ठीक माना जाता है। आमतौर पर 750 या उससे ज़्यादा के स्कोर को बैंक अच्छा मानते हैं। आपका स्कोर जितना अच्छा होगा, लोन उतनी ही आसानी से मिल जाएगा और बेहतर ब्याज दर पर मिलेगा। सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जितना 900 के करीब होगा, उतना ही उसे बेहतर माना जाता है। आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन को चुकाने से पहले अगर आपको दूसरा लोन ले लेते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। एक से ज़्यादा लोन लेना दर्शाता है कि आप कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। ऐसे में अपने सिविल स्कोर को बेहतर बनाने के लिए एक से ज़्यादा लोन न लें। अपने किसी भी बकाया लोन की ईएमआई हमेशा समय पर चुकाएं। अगर आप ईएमआई चुकाने में देरी करते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है, जिसका असर आपके सिविल स्कोर पर पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो आपकी मासिक ईएमआई ज़्यादा होगी। ऐसे में आपको ईएमआई चुकाने में देरी हो सकती है, जिसका असर आप सिविल स्कोर पर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लोन लेने में ईएमआई कम हो जाएगी, जिसका भुगतान आप समय समय पर आसानी से कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका भी आपको सिविल स्कोर पर असर पड़ता है। इसका भी असर आपके सिविल स्कोर पर पड़ता है। अपना सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाएं और अपनी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा खर्चा न करें। क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए एफडी पर लोन लेना एक बेहतर विकल्प माना जाता है। एफडी पर लोन लेते ही बैंकिंग सिस्टम में आपका कर्ज शुरू हो जाता है। इसके बाद आप समय से किस्त का भुगतान करते हैं तो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री डेवलप होने लगती है और कुछ समय में आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। एफडी पर किए गए लोन की अवधि आपकी एफडी की अवधि पर निर्भर करता है और एफडी के बदले जो भी लोन आपने लिया है उसे फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी से पहले चुकाना होता है। आपको बता दें कि एफडी पर लिए गए लोन पर आमतौर पर एफडी पर मिलने वाले ब्याज दर से 2% अधिक ब्याज लगता है, लेकिन इस लोन पर आपसे प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। आपके क्रेडिट इस्तेमाल अनुपात का आपके क्रेडिट स्कोर पर खासा प्रभाव पड़ता है। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके और समय से भुगतान करके अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। एक बार क्रेडिट स्कोर बेहतर हो गया, उसके बाद आप बैंक से कोई भी लोन आसानी से ले सकते हैं। तय लिमिट के मुताबिक आप जितना ज़्यादा अपने क्रेडिट उपयोग की नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, या आपके क्रेडिट स्कोर के लिए उतना ही बेहतर करेगा। तय सीमा तक पहुंचने पर इसका आपको क्रेडिट स्कोर पर विपरीत प्रभाव डालता है। इससे आपको क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। ऐसे आप अपने खर्च के आधार पर अपनी क्रेडिट सीमा को बैंक से कस्टमाइज करा लें। अगर आपके पास पुराने क्रेडिट कार्ड हैं तो आपको उन्हें तब तक बनाए रखना चाहिए जब तक आप अपने पूरे भुगतान समय पर कर सकते हैं, जो आपको भविष्य में एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बढ़ाने और बनाए रखने में मदद करेगा। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।